पहले जो खवातीन जिंदगी में जितनी भी एफर्ट कर रही होती है उनकी कोशिश होती है कोई हमसे हमारी उम्र ना पूछे, और अगर हम हमसे हमारी उम्र पूछ ले तो हमारी शक्ल से अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारी उम्र कम है, चाहे उनकी कम उम्र कम हो या ना हो। इसलिए हम देख रहे हैं मार्केटिंग में बहुत सारे प्रोसीजर्स भी आगे हैं। और अभी हमारे से जो कॉलर मौजूद थी वो कुछ ट्रीटमेंट्स की बात बता रही थी, उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट्स करवा भी लेते, तो मैं आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या जवाब देना चाहेंगी? अच्छा देखिए, पहली चीज़ एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बड़े फ़ख्र से बताया जाता है कि जी हम तो कुछ करते ही नहीं है। हाँ। और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं, अफसोस की बात है। थैंक यू। मैंने आते साल का मेरे कुछ पेट मार की तरफ इसलिए कि नहीं, इसलिए कि अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रोसीजर्स की बात नहीं करी, अपना ख्याल रखना, अपनी डाइट का ख्याल रखना। एक वक्त आता है शादी से पहले हमने वजन कम करना होता है, इस तरह से कम करना होता है कि हमारे सर के बाल भी चले जाते हैं। सारी ट्रीटमेंट्स भी सिर्फ शुरू कराती हैं लड़कियां। मतलब इतने क्रेजी हो जाते हैं कि उनकी स्किन तबाह हो जाती है, उनका पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। उसके बाद शादी हो जाती है, एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, फिर वो कहानी शुरू हो जाती है। किसी भी तरह से ना अपना ख्याल नहीं रखती हैं। या तो डाइट करेंगी लग के, जिसमें बाल भी गए, उसमें स्किन भी गई, आपका पूरी बॉडी खत्म हो गई। उसके बाद क्या कहते हैं जी अब हमने प्रोसीजर्स करवाने। आपकी स्किन हेल्थ, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, और एकदम से आप चाहते हैं कि जी हम आज कुछ करवाएं और रूम से बाहर निकलें और कुछ से कुछ हो जाए, नहीं हो सकता। पहली चीज़ प्रोसीजर्स पे जाना है, बिल्कुल जाइए, बट आप किसके पास जाके, आप किससे मशवरा ले रहे हैं? अपनी दोस्तों के ऊपर नहीं जाना कि जी मदिया तो ऐसी लग रही है मैं भी यही करवाऊंगी। नहीं, मदिया के ऊपर वो चीज़ अच्छी लग रही है, मदिया को उसकी नीड थी। मतलब दुबई में नहीं जैसे सारी आप लड़कियों को देखते हैं एक जैसी होगी, में सबकी नाक एक जैसी, सबके होंठ एक जैसे, हम 6 के 6 एक जैसे लगे। तो उसमें पहले आपने ये देखना है, फिर जो आपको डॉक्टर मशवरा दे रहे हैं खुदा के वास्ते उसको मान लीजिए। क्योंकि जब आते हैं ना, हमारे पास भी लोग आते हैं, हम उनको कोई चीज़ गाइड करेंगे तो उनका जहन बना हुआ होता है जी मुझे यही करवाना है और इससे मुझे यही रिजल्ट चाहिए। नहीं हो सकता। हम भगा देते हैं उनको। कुछ लोग क्या करते हैं, भगाते नहीं, कहते हैं जी आ जाओ कोई बात नहीं, उल्टी छुरी से काट लेंगे। तो उसके बाद ये हाल होता है। अच्छा, फिर उम्र में देखती हूँ कि बहुत सारी स्किन केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर कहीं से वो कहते हैं चले जी वैसे बॉडी में आपको भी लिवर की प्रॉब्लम हो जाए, किडनीज की प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर आप एक दूसरा ओपिनियन ले लेते हैं। लेकिन स्किन में आपको डर ये लगता है कि आपको लगता है कि जी एक आपको डॉक्टर ने अगर बना के, और बहुत से लोग ये करते भी हैं कि एक डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपको जरूरत नहीं है, आपने कहा जी मुझे तो है ना, मुझे पता मुझे है। तो आप अगले के पास जब जाते हैं ओपिनियन लेने की जगह, नहीं तो आपको बहुत जरूरत है, अभी करो, उसमें आपकी स्किन का बेड़ा गर्क हो जाए। तो इतने केसेस सामने आते हैं इसमें। अच्छा, जैसे ये केस थी ना, अब ये कहेंगी थी मेरा तो एस्थेटिक ट्रीटमेंट पे से ईमान ही उड़ गया। ठीक है, द थिंग इज दैट कि इन्होंने यहाँ पे तो बोटॉक्स करवा लिया, फोरहेड की लाइंस जो है वो वैनिश हो गई। अब ये मसल होता है डाउ, इसको कहते हैं डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। सबसे पहले किसी का 30 में नीचे आना शुरू हो जाता है या मसल नीचे आ रहा है। ठीक है, क्यों नीचे आ रहा है तेजी से, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। वही थायराइड का इशू, विटामिन डी कम, लो फेरेटिन लेवल, आयरन लेवल, आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या आप बहुत सैड फेस में रहते हैं, या आपका रोना ज्यादा है। ठीक है, बाज़ लोगों की नेचर होती है। तो द थिंग, या आप जो है पिलो पे एक ही साइड पे सो रहे हैं और नीचे करके सो रहे हैं, मसल को यूं नीचे करके सो रहे हैं, तो वो भी एक वजह होती है। तो इंस्टेड ऑफ थ्रेड लिफ्ट, 40 पे थ्रेड लिफ्ट, आई डोंट नो कि इनकी सिचुएशन थी या नहीं थी, हो सकता है हो। थ्रेड लिफ्ट की जगह अगर सिर्फ ये यहाँ पर इंजेक्ट करवाती बोटॉक्स तो ये मसल यूं लिफ्ट हो जाता। ठीक है, तो ये जो है, जो इनका जहाँ तक मैंने 1 मिनट की फ़ोन कॉल से असेस किया वो ये है कि ये लिफ्ट अप चाह रही थी इस मसल को और ये मसल, सही है, फॉरहेड के मसल। तो फॉरहेड के मसल हो गए, यहाँ पे जिनसे भी कराया उन्होंने थ्रेड लिफ्ट कर दी। थ्रेड लिफ्ट में कभी भी डाउन मसल अप नहीं जाता। ठीक है, थ्रेड लिफ्ट जो है वो आपके ये मसल्स को लिफ्ट अप, प्लेटिज्मा को लिफ्ट अप करेगा, वो कभी डाउ को नहीं करेगा। डाउ के लिए आपको या तो जो है वो फिलर होगा, और फिलर से भी पहले 30+ पे ही हम जो है, जिनकी नेचर होती है, जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री होती है, फेमिलियल जो है होता है, नीचे आ रहा होता है मसल, हम यहाँ पे जो है वो फौरन जो है आपका 1 पिंट लगेगा, 1 से 2, और जो है वो आपका मसल लिफ्ट अप हो जाएगा, और वो बार बार कराने की नीड नहीं होती है। उसके बाद जो है आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड करा सकते हैं कि वो मसल आपका अपवर्ड रहे। अच्छा, कौन सी ट्रीटमेंट है जिनको आप फिर आपको हर 6 महीने के बाद रिन्यू कराना पड़ता है? बोटॉक्स को कराना पड़ता है बेसिकली, लेकिन अब जो है वो बायोस्टिमुलेटर्स आ गए हैं, PDRN आ गए हैं, जो कि आपके नेचुरल कोलेजन को इनहेंस करते हैं। इसीलिए अब फिलर्स जो हैं वो ऑब्सोलीट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपके नेचुरल, लेकिन वो होता है अर्ली डिटेक्शन इज द की बेसिकली। अगर आप जितनी जल्दी जो है वो अर्ली जाएंगे उन पे, आपका फेस उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि क्यों ऑब्सोलीट हो रहे हैं फिलर्स जो है वो बड़ा इनहेंसिंग इफेक्ट देते थे, नेचुरल नहीं देते थे। तो अब लेस इज मोर का दौर है। ठीक है, जितना आप कम लगाएंगे उतना।
अच्छा, व्हाट आर बायोस्टिमुलेटर्स? बायोस्टिमुलेटर्स आपको कोलेजन इंडक्शन करवाते हैं बेसिकली आपकी, और वो इनहेंस करते हैं आपके कोलेजन को उन्हीं एरियाज पे जहाँ पे कम हो रहा होता है। तो उसके एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो लिगामेंट्स के, रिटेंशन लिगामेंट्स कहते हैं उनको, और जहाँ जहाँ आपको फिलर की नीड होती है वहाँ पे आप वो उसके साथ ही फिलर भी लगवा सकते हैं। लेकिन फिलर जो है वो अब तकरीबन ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं क्योंकि वो आपको नेचुरल एनहांसमेंट देते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए मैं अक्सर वो अब हम ब्रेक में बात भी करते थे, कैटरीना कैफ वो कितनी खूबसूरत थी, लोग पहले एक दूसरे को कहते थे कि तुम अपने आप को बड़ी कैटरीना कैफ समझते हो, अब कोई किसी को डर के मारे नहीं कहता कि नहीं कहना भाई इसको, मतलब वो वाकई क्योंकि उसने इतना सोचेगी कि मैं भी शक्ल बिगाड़ ली। शी हैज ओवरडन हरसेल्फ। हां एग्जैक्टली, आपने सही बात की, लोगों को ये लगेगा। अच्छा, हम जैसे टोनर की बात भी कर रहे थे, उन्होंने कहा जी ये टोनर लगाना क्या ये हर एक स्किन को सूट करता है, ये सही है? और दूसरा ये जो हम एक और जाके कराते चाहिए हमारी डर्मा ब्लेडिंग, ये भी करानी चाहिए? बताएं कौन कौन से ओवर हाइप आपको लगते हैं प्रोसीजर्स हैं? देखिए, डर्मा प्लेनिंग जो है वो बेसिकली सिर्फ व्हेन द स्किन नीड्स इट, इट्स टू बी डन। और वो स्किन की क्या नीड होती है? डर्मा प्लेनिंग होता क्या है? डर्मा प्लेनिंग एक स्कैपल से किया जाता है, ब्लेड की तरह, जिससे असल में ऑपरेशंस होते हैं। जी 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 जी। बट ऑपरेशन वाले तो ज़रा शार्प होते हैं, ये राउंडेड होता है आगे से। और डर्मा प्लेनिंग करते हैं हम डेड स्किन को उतारने के लिए। अब जाहिर है जब आप डर्मा प्लेनिंग कर रहे होंगे तो साथ जो रुआं है वो भी साथ चला जाएगा। अब डर्मा, अच्छा, उससे फेशियल में या किसी भी एस्थेटिक प्रोसीजर में वो उसको करना हम इसलिए करते हैं कि उसमें जो सीरम की पेनिट्रेशन है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि डेड स्किन सारी उतर गई, पोर्स आपके सारे स्किन खुल गई, तो जो भी आप उसमें कॉकटेल्स डालेंगे वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट होंगे स्किन में और रिज़ल्ट अच्छा आएगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। अब होता ये है कि जो क्लाइंट आती हैं या जो बच्चियां आती हैं जो फेसबुक पे ये क्या जो भी टिकटॉक है उस पर, हाँ, हर किसी ने जो है वो कोरियंस ने शुरू किया टिंकर्स के साथ, वो बेसिकली आईब्रोज बनाती हैं अपनी उसके साथ, क्योंकि वहाँ थ्रेडिंग का तो अब कॉन्सेप्ट शुरू है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो तो टिंकर लेके अपनी आईब्रोज इसी तरह हल्की आदि तो जैसे मैंने देखे ऐसे लोगों की आईब्रोज गायब होती हैं, बाकी खुद बना लेती हैं, कभी नीचे कर ली कभी ऊपर कर ली। और जापानीज, कोरियन, जितनी भी ये एशियन स्किन्स हैं, इनके मुंह पे बाल नहीं होते। आपने देखा होगा इनकी आदमियों की भी दाढ़ियां नहीं होती, तो एक आध एक बाल इधर एक बाल, इनके बाल ही नहीं होते। बिल्कुल है। तो ये हम लोगों ने फिर एक वो कौन है टिकटॉकर जो भी है इन्फ्लुएंसर, कोई जो अलहुदा कह रही हूँ, हुदा ब्यूटी वाली जो है, हुदा ब्यूटी वाली जो है, उसने शुरू की ये सबसे पहले डर्मा प्लेनिंग। वो एक ऐसी हाइप क्रिएट हुई कि जी इन्होंने भी करा लिया, मैंने भी करा लिया, इसने भी करा लिया, उसने कहा मैं पीछे कह रहा हूँ, मैं भी कराऊंगी, वरना मैं तो फिर इन नहीं होंगी ना, मुझे तो आउट कर देंगे कम्युनिटी में से। सो डर्मा प्लेनिंग बेसिकली अब जो हमारे यहाँ हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है फेशियल रिमूवल के लिए, इट्स नॉट फेशियल रिमूवल। वो जी वो एक रेजर भी आता है, टिंकर रेजर कहते हैं। अच्छा, उससे लड़कियों के बाल और मोटे हो गए हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो है सिर्फ डेड स्किन उतारना। अब जब डेड स्किन उतरेगी तो रुआं साथ ऑटोमेटिकली उतरेगा। अब होता क्या है कि लड़कियां आती हैं कि जी मुझे सिर्फ डर्मा प्लेनिंग करानी है और मुझे बस मास्क लगा दें तो मेरा तो फेशियल कंप्लीट हो गया। ये नहीं होता डर्मा प्लेनिंग का तरीका, और ये एक फेशियल का तरीका भी नहीं है कि खाली डर्मा प्लेनिंग की और आपने मास्क लगा दिया ऊपर। सो वैक्स नहीं करनी मैंने तो मेरी डर्मा प्लेनिंग कर दो। भी आप तो शेव कर रहे हैं ना, तो शेव इज नॉट, इट्स नॉट फॉर अस। हमारा बाल जेनेटिकली मोटा है, गोरों का बाल पतला पतंग होता है, उसमें जान ही नहीं होती उनके ब्लॉन्ड बाल में। मैंने अक्सर देखा उनके बालों नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल लाइट भी होते हैं, लाइट कलर्ड भी होते हैं, और पतला बाल भी होता है ना, बिल्कुल वेलस बाल होता है उनका, रुआं होता है। हमारा बाल है मोटा, इसमें मेलानिन है जिसकी वजह से इसका टेक्सचर है। तो वही हमारी जब हम रोज वो करेंगे डर्मा प्लेनिंग करेंगे तो हमारे तो मोटी दाढ़ी निकलना शुरू हो जाएगी ना। हाँ, तो ये प्रॉब्लम के बारे में कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं, मतलब खवातीन जो है वो उसमें अवॉइड ही करें, क्योंकि देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लोग कर रहे हैं, भाई वो अफोर्ड कर सकते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ना रोज़ सैलून जा सकते हैं, आप ना रोज़ डॉक्टर के पास भाग सकते हैं, आप वो चीज़ करें जो आपकी स्किन को अच्छी, आपकी स्किन के लिए बेहतर है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपकी मजीद कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मत जाइएगा।